नमस्कार, वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आप सबको नूतन वर्ष अभिनंदन, साल मुबारक। आइए कार्यक्रम की शुरुआत में हम अपने वास्तु और फंग शुई कंसल्टेंट पल्लवी जी का स्वागत करते हैं। पल्लवी जी, आपको भी हैप्पी न्यू ईयर। आपको भी हैप्पी न्यू ईयर। दर्शकों, ये पूरा सप्ताह जो है त्योहारों की पावन बेला छाई रही और दीपावली का जो अवसर होता है वो एक ऐसा अवसर होता है जहां पर व्यापारी वर्ग अपने व्यापार से जुड़ी तमाम चीज़ों पर एक पैनी नज़र बना के रखता है। ये सोच में रखता है कि आने वाला जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें असेसमेंट करता है कि क्या क्या चीज़ें किस तरह से होनी चाहिए। इसीलिए दीपावली पर छोपड़ा पूजन का भी महत्व है। इस विषय को जहन में रखकर के हमने सोचा कि क्यों ना हम पल्लवी जी से व्यापारी संबंध पर, व्यापारिक विषय पर बातचीत करें। पर क्या आप जानते हैं कि जितना किसी व्यापार के लिए लोकेशन महत्वपूर्ण होती है, उसी तरह से उस व्यापार के लिए, उस बिजनेस के लिए वहाँ का लॉट भी महत्वपूर्ण होता है। पल्लवी जी से आज हम इस अंक में बातचीत करेंगे बिजनेस लॉट एंड वास्तु विषय पर। पल्लवी जी, कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत। बिजनेस लॉट एंड वास्तु, इस विषय के बारे में क्या कहेंगे? वास्तुशास्त्र ज़्यादातर हर जगह के अंदर उस लोकेशन की लॉट पोजीशन, डायरेक्शन, इनसाइड जो भी प्लेसमेंट होता है, उन सब चीज़ों की बातों को प्रायोरिटी में रखता है और वो सारी उस व्यक्ति के अनुसार होनी चाहिए जो वहाँ पे बिजनेस करने वाले हैं या जो वहाँ पे फॉर्म एस्टेब्लिश होने वाली है। तो जिस ज़मीन के ऊपर, जिस भूमि के ऊपर आप अपने लक को आजमाते हो, आप वहाँ पे अपने लिए एफर्ट लगाते हो, मेहनत करते हो, कोशिश करते हो, अगर वो भूमि की दिशा, उस भूमि का रुख आपके अनुरूप हो तो वहाँ पे आपको सक्सेस आसानी से मिलती है। मेहनत हर कोई इंसान करता है लेकिन हर कोई इंसान सक्सेसफुल नहीं होता है। तो वास्तु इन बातों को ज़्यादा प्रायोरिटी देता है कि जहाँ पे जो आदमी काम करता है वो उस ज़मीन का जो शेप है, उस लॉट का जो शेप है, उसके लिए कुछ खास तरह के शेप को, कुछ खास तरह की पोजीशन को बहुत ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है। तो वास्तु के अनुसार कभी भी आप कोई भी बिज़नेस को जब खरीदते हो या बिज़नेस को आप लीज करते हो और वो प्रॉपर्टी विथ रियल एस्टेट अगर आपकी हो, तो जितना आप वहाँ पे अंदर आने के दरवाजे की पोजीशन को प्राथमिकता देते हो, उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट सबसे पहली शुरुआत होती है लॉट की। तो शेप ऑफ द लॉट, वहाँ पे आपके बिजनेस की स्टेबिलिटी, आप कितने साल तक रहोगे और किस तरह से वहाँ पे आपका ग्रोथ होगा, वो दोनों सबसे ज़्यादा बातें स्ट्रक्चर से ज़्यादा लॉट की पोजीशन पे डिपेंड करती है। बहुत से लोग पल्लवी जी इस बात की गहराई में नहीं जाते। वो ये समझते हैं कि यदि आप बिजनेस को ओन करते हैं तभी उसके साथ आपके प्रोज एंड कॉन्स जुड़े हुए हैं, फ़ायदा और नुकसान जुड़ा हुआ है। लेकिन यदि आप बिजनेस को ओन करने से मतलब बिजनेस की जो प्रॉपर्टी है, जो लोकेशन है, रियल एस्टेट आप ओन करते हैं, तभी आपको उसके प्रॉफिट एंड लॉस या पॉजिटिव या नेगेटिविटी से उसका कंसर्न है। लेकिन जब आप रेंट करते हैं तो शायद उतना कंसर्न नहीं है। इसके बारे में क्या कहेंगे? वास्तुशास्त्र हमेशा ये कहता है कि जिस ज़मीन पे आप खड़े हो, जहाँ पे आप अपनी सांस लेते हो, वहाँ की आसपास की लोकेशन और वहाँ के आसपास का एटमॉस्फेयर आपके ऊपर सीधा डायरेक्ट इफेक्ट करता है। डजेंट मैटर वो जगह आपके नाम पे है या जगह को आपने लीज किया हुआ हो। अगर एक प्रॉपर्टी को आपने, एक ऑफिस बिल्डिंग को या एक किसी भी डेंटल की क्लिनिक की जगह को किसी डॉक्टर ने उसको लीज किया है, लेकिन उस प्रॉपर्टी पे जो वो बिजनेस करता है उसके प्रॉफिट एंड लॉस का सीधा डायरेक्ट इफेक्ट उसकी फैमिली की ओर जाता है, उसकी अपनी ओर जाता है। तो जिस ज़मीन को आप जब कभी लीज करते हो तो 90%, 95% उसका सीधा डायरेक्ट इनडायरेक्ट इफेक्ट उस जगह के ओनर को जाता है, उस जगह के लैंडलॉर्ड को, रेंटल इनकम वाले को जाता है। और जो लैंडलॉर्ड होता है, जगह का जो ओनर होता है, उसके ऊपर कई बार उसका इफेक्ट सिर्फ 2% या 5% होता है। लेकिन बड़ा गहरा प्रभाव वहाँ पे जिस जगह को जिसने रेंट की है उस पर्सन को जाता है। और दूसरी बात, अगर वो विथ रियल एस्टेट आपकी जगह हो, यानी कि लैंड भी आपकी हो और ऊपर का बिजनेस भी आपका हो, तो उस कंडीशन के ऊपर 100% आपके ऊपर उसका प्रभाव दिखाई देता है। जी, बहुत से लोगों का ऐसा मानना है कि बिजनेस कन्फ्यूजन यहाँ पर आती है बहुत से लोगों को कि यदि आपका बिजनेस जो है किसी ऐसी कमर्शियल बिल्डिंग में, जैसे आपने डेंटल एक डॉक्टर के ऑफिस या क्लिनिक की बात करी, कि अगर वो लॉट ऐसा है जहाँ पर और भी बहुत सारे ऑफिसेज हैं, तो दैट इज़ नॉट योर
दैट इज़ नॉट योर ओनली लॉट, मतलब आप सिंगल ओनर नहीं है उस जगह पे, या आप सिंगल ऐसे बिजनेस ओनर नहीं है, बहुत से लोग ओन कर रहे हैं। तो क्या वहाँ पर नेचर ऑफ बिजनेस और लॉट का लेन देन होगा? क्योंकि हो सकता है कि मान लीजिए अगर एक स्ट्रिप शॉपिंग जॉइंट है और उसका लॉट कुछ इस तरह से है जहाँ पर एक ड्राई क्लीनर भी है, एक लिकर स्टोर भी है, एक डॉक्टर का क्लिनिक भी है, अलग अलग नेचर ऑफ बिजनेसेस हैं। अब वो लॉट किसके लिए सही है, किसके लिए सही नहीं है, ये कैसे समझा जाए? बहुत सही सवाल है आपका। जब एक प्रॉपर्टी के ऊपर या किसी प्लाजा के अंदर एक से ज़्यादा मल्टीपल बिजनेस होते हैं, उस जगह का जो लैंडलॉर्ड है, उसका जो ओनर है, वो उस पूरी प्रॉपर्टी को ओन करता है और उसने वो सारे बिजनेस अलग अलग लोगों को लीज किए हुए हैं। तो कई बार आपने देखा होगा कि लॉन्ड्रामेंट बहुत अच्छा चलता है तो सबवे नहीं चलता है, कई बार दोनों बहुत अच्छे चलते हैं, और थर्ड वन वहाँ पे ब्यूटी सैलून या फ्लावर शॉप हो तो कोई एक बिजनेस के अंदर बार बार लोग बदलते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वास्तुशास्त्र की मेरी अभी 26-27 साल की प्रैक्टिस के दौरान जो मैंने बेसिक बातें देखी हुई है, वो ये देखा जाता है कि लोगों के दिमाग में एक बात है कि ज़्यादातर बिजनेस ईस्ट फेसिंग ले लो या नॉर्थ फेसिंग ले लो या नॉर्थ ईस्ट का। 90% लोग कभी भी लॉट को प्रायोरिटीज़ नहीं देते हैं। वो जानने की कोशिश ही नहीं करते हैं कि जिस लॉट पे वो बिज़नेस ले रहे हैं, उस लॉट पे जाने के बाद उस लॉट का शेप आपको इफ़ेक्टिव है भी, ये बात से उनको ये बात ही नज़रअंदाज हो जाती है। अभी आपने जब ये टॉपिक को पसंद किया तब मेरे को ये जहन में आपसे बात करते हुए एक बात याद आ रही है, जो कि मेरे क्लाइंट को फिलाडेल्फिया बेस हैं वो जी, और जी। हम वहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट के ऊपर उनके साथ काम करते हैं। दे आर गुड इन्वेस्टर, काफ़ी बड़ी कंपनी उनकी रियल एस्टेट की, और वो काफ़ी अलग अलग प्रोजेक्ट के साथ वेल कनेक्टेड हैं। तो एक प्लाजा उन्होंने वहाँ पे ओन करते हैं और वहाँ पे उसका एक लास्ट कॉर्नर ऐसा था कि वहाँ पे जितने टेनेंट आते हैं बस बदलते रहते हैं और जो भी आता है उसको एक लीगल नोटिस लगा के फिर चला जाता है। तो सबसे बड़ी उसके घर में लीगल स्ट्रेस की वजह सिर्फ वही इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। उसके पास काफ़ी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है लेकिन वहाँ से उसको हमेशा परेशानी होती है। तो यहाँ पे देखने लायक बात है कि उस प्रॉपर्टी में उस तरह का वास्तु दोष है कि लैंडलॉर्ड को भी परेशान करता है और टेनेंट को भी परेशान करता है। वहाँ पे उसका स्टेबिलिटी कॉर्नर ही इतना बुरा है कि कोई टिक ही नहीं पाता है। तो जब उसका प्रॉपर्टी का कंसल्टिंग हुआ तो एज अ वास्तु कंसल्टेंट जब उस लॉट का मुआयना किया गया तो मैंने उसमें देखा कि लॉट का जो शेप है वो इतना वियर्ड है, इतना गलत है, वास्तु दोष की सबसे बड़ी निशानी है, जिसकी वजह से जो लोग उस जगह को रेंट करने आते हैं उनको भी देर सवेरे बहुत सारी परेशानी होती है। वो किसी न किसी वजह से फेलियर होके वहाँ से चले जाते हैं। तो सबसे पहले उस कंडीशन के अंदर स्ट्रक्चर ऑफ बिल्डिंग को हाथ लगाया ही नहीं है, स्ट्रक्चर ऑफ बिल्डिंग को कुछ भी नहीं किया गया और हमने वहाँ पे लॉट को एक शेप दिया। काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि जब हम किसी भी बिज़नेस को बाय करते हैं तो हम उस स्ट्रक्चर को देखें, जिस जगह हमें रेंट करनी है हम उस दुकान का या शॉप का या वहाँ का नंबर देखें कि उसका नंबर हमारे लिए ठीक है कि नहीं। लोग ज़्यादातर उस बात को समझने की कोशिश नहीं करते हैं कि स्ट्रक्चर किसी न किसी बेस पे खड़ा है, किसी न किसी लॉट पे खड़ा है। तो शेप ऑफ द लॉट भी वास्तु में बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी का है, उसको प्राथमिकता दी जाती है। जी दर्शकों, वास्तु लिविंग में अब वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम पल्लवी जी से बिजनेस लॉट एंड वास्तु विषय पर बातचीत को जारी रखेंगे। तरह तरह के जो बिजनेस लॉट्स होते हैं उन पर चर्चा होगी, समझेंगे कि किस लॉट के ऊपर किस तरह का बिजनेस ज़्यादा सफल होता है या सफल नहीं होता है। इस पर चर्चा होगी, आप बने रहिए हमारे साथ।